हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो एमपीपीएससी ने ट्रांसपोर्ट एसआई का जो एग्ज़ाम कराया था 2025 दिसंबर में, उसमें आए हुए प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, सारणी तापविद्युत केंद्र जिले में स्थित है? ए होशंगाबाद, बी सागर, सी बैतूल और डी सीधी। सारणी तापविद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। होशंगाबाद में 17 तापविद्युत केंद्र है, सारणी नहीं है। सागर सीधी में कोई तापविद्युत केंद्र नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर जो है सी, ऑप्शन सी बैतूल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है अनूपपुर, ऑप्शन बी है रानीगंज, ऑप्शन सी है सिंगरौली, ऑप्शन डी है पेंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि रानीगंज जो ऑप्शन बी है रानीगंज वो पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन ए अनूपपुर में कोयला क्षेत्र, लेकिन वो काफी छोटा है। सिमिलरली ऑप्शन डी पेंच, पेंच में भी छोटा कोयला क्षेत्र है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र किस जिले में आता है? प्रश्न 3। ऑप्शन ए है झाबुआ, ऑप्शन बी है छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है बालाघाट। मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज है मुख्यतः बालाघाट जिले में पाया जाता है, और वहाँ का जो तिरोड़ी क्षेत्र है वो इसलिए प्रसिद्ध भी है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। छिंदवाड़ा में मैग्नीज है, पर तिरोड़ी वहाँ नहीं है। झाबुआ और जबलपुर में मैग्नीज के प्रमुख भंडार नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 बोलता है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष क्या है? तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर 25 अगस्त 1982 है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये चीज याद रखनी पड़ेगी, दिनांक आपको याद रखनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 को हुई थी। अन्य तिथियां इसमें गलत दी गई हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है 2018 के अनुसार? ऑप्शन ए 135B, ऑप्शन बी 135BB, ऑप्शन सी 135BD, ऑप्शन डी 135BG। तो इसमें जो 135BB, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। एक NH 135BB मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, और इसमें ऑप्शन 135BG सबसे इससे लंबा है, अतः सही उत्तर 135BB है। इसको याद रखने के लिए आप बॉम्बे बीबी को आप बेबी हाई बीबी याद रख सकते हैं। प्रश्न 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं? एक सेंट्रल डिवाइस होता है, उस डिवाइस से बाकी के सभी नोड जुड़े होते हैं। ऐसी टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बस टोपोलॉजी में केवल एक केबल होती है और उससे नोड जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी एक गोलाकार कनेक्शन होता है। सिमिलरली मैश में सभी जो नोड आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर स्टार टोपोलॉजी है। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 7 देख लेते हैं। कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन का मात्र ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाता है? इसमें जो ऑप्शन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कभी भी ग्राफिक्स फाइलों को नहीं दर्शाता है। सिमिलरली टेक्स्ट फॉर्मेट भी कोई ग्राफिक्स फाइलों को नहीं दर्शाता है। टेक्स्ट फॉर्मेट ग्राफिक्स फाइलों को नहीं दर्शाता है। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी है। BMP और GIF दो ऐसे फॉर्मेट है जो ग्राफिक्स फॉर्मेट को बिल्कुल सही से दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचनाएं एवं डेटा विश्लेषण टूल्स प्रदान करती हैं? नमपाई, ऑप्शन बी पांडास, ऑप्शन सी टेंसरफ्लो, ऑप्शन डी मैटप्लॉटलिब। पांडास जो लाइब्रेरी है पाइथन की, वो डेटा विश्लेषण और डेटा फ्रेम टूल्स देता है।
इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जबकि इसकी जो नंपाई लाइब्रेरी है वो संख्यात्मक गणनाओं के लिए होती है, टेंसरफ्लो लाइब्रेरी होती है मशीन लर्निंग के लिए होती है, और सिमिलरली ऑप्शन डी मैटप्लॉट लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी का उपयोग चार्टोग्राफ्स बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है पंडाइस लाइब्रेरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब सीपीयू को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले जांचता है ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी कैचे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैसे मेमोरी, ऑप्शन डी। क्योंकि सीपीयू सबसे पहले कैसे मेमोरी में जांच करता है, क्योंकि कैसे सबसे तेज या फास्ट मेमोरी होती है। कैसे चेक करने के बाद यदि डेटा उसको कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो वो रैम में चेक करता है, हार्ड डिस्क और फिर पेन ड्राइव सबसे धीमी मेमोरी होती है। इसलिए इसका उत्तर सही डी है, कैसे मेमोरी। ऑप्शन 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग में एक क्वालिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना, ऑप्शन बी अगले सप्ताह के लिए तापमान का पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति की फोटो के आधार पर उसकी उम्र का अनुमान लगाना, ऑप्शन डी किसी व्यक्ति के शरीर मूल्यांकन का पूर्वानुमान लगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना। क्लासिफिकेशन में आउटपुट डिस्क्रीट श्रेणियां होती हैं, जैसे राजनीति, खेल और व्यवसाय है। तापमान, उम्र और शेयर मूल्य निरंतर आउटपुट है, जो रेग्रेशन की एक समस्या है। अतः सही उत्तर समाचार लेख को श्रेणियों में बांटना है। प्रश्न 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी पीएम जनमन योजना के लक्ष्य समूह में शामिल नहीं है? यानी कि अपन ने डिस्कस किया है कि प्रिविलेज्ड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में मध्य प्रदेश से बैगा, भारिया और शहरिया जनजाति है, कोरकू जनजाति उसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं फरवरी 2024 तक? इस प्रश्न कई बुक्स में 194 दे रहा है, ऑप्शन ए। कई बुक्स में इसका उत्तर डी 211 दे रहा है। हमारे द्वारा इस प्रश्न का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तो मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 तक लगभग 200 औद्योगिक क्षेत्रों को सूचित किया गया है, जो कि इस ऑप्शन में शामिल ही नहीं है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? ऑप्शन ए अनूपपुर, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी रायसेन, ऑप्शन डी खंडवा। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। उमरिया में भी परियोजना है, लेकिन सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है। इसका सही उत्तर बिल्कुल डी है, खंडवा। प्रश्न 14 देख लेते हैं। राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक की दृष्टि सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी रैंक मिली है? मध्य प्रदेश को इस श्रेणी में अचीवर रैंक मिली है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। फ्रंट रनर रैंकिंग उच्चतम रैंकिंग होती है, परंतु मध्य प्रदेश इस बार अचीवर रहा है, इसका उत्तर अचीवर है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के 3 मुख्य आयाम क्या है? ऑप्शन ए आय, शिक्षा, कौशल, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ऑप्शन सी कृषि, व्यापार और सेवा, ऑप्शन डी ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र। यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, अन्य विकल्प गलत है। प्रश्न 16 देख लेते हैं। प्रश्न 16 है कि दतिया राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इंद्रजीत, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी भगवान राम, ऑप्शन डी गुजरात सिंह। दतिया रियासत की स्थापना भगवान राव ने की थी।
सन 1626 में की थी इन्होंने। पी बुंदेला शासक थी। इसका उत्तर सही सी है, भगवान राव। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। रतौन आंदोलन मध्य प्रदेश किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है खरगोन, ऑप्शन डी धार। इससे पूर्व में अपन ने जो एक पेपर है डिस्कस किया था उसमें भी सेम प्रश्न पूछा गया था। रतौन आंदोलन मध्य प्रदेश किस जिले में हुआ था? इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी सागर। सागर में 1903 में ये रतौन आंदोलन हुआ था। वहाँ पे मुख्यतः स्थानीय लोगों ने कसाई खाने के विरोध में यह आंदोलन करा था। इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? ए गुलाब सिंह, बी विक्रमादित्य सिंह, सी रघुराज सिंह और डी मार्तंड सिंह। रीवा नरेश गुलाब सिंह पर ब्रिटिश सरकार ने हत्या का झूठा आरोप लगाकर उन्हें निर्वासित कर दिया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है गुलाब सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 19 देख लेते हैं। प्रश्न 19 है जनजातीय योद्धा ख्वाजा नायक की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है अलीउद्दीन, ऑप्शन बी है सिराजुद्दीन, ऑप्शन सी है रोहिद्दीन, ऑप्शन डी है खालिद्दीन। ये जो ख्वाजा नायक है वो गोंड योद्धा थे। इनकी हत्या रोहिद्दीन ने की थी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोंड शासक हृदय शाह द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतुक एवं हृदय प्रकाश किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी नाटक। तो जो गोंड शासक थे हृदय शाह, उन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, एक हृदय कौतुक एवं हृदय प्रकाश। ये इनका पूरा संबंध जो है संगीत विधा से है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 21 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है? ऑप्शन ए खंडवा, खरगोन, मंडला, ऑप्शन बी मंडला, शहडोल, बालाघाट, ऑप्शन सी मंडला, शहडोल, शिवपुरी, ऑप्शन डी धार, मंडला, शहडोल। तो बैगा जनजाति है वो मुख्यतः मंडला, शहडोल और बालाघाट जिलों में निवास करती है, इसलिए सही उत्तर बिल्कुल बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पर गोंड है, दूसरे नंबर पर भील है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने उत्तर की के अंदर गोंड दे रखा है, जो कि गलत है। सही आंसर इसका भील होना चाहिए। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ कि आप इसका सही उत्तर बताएं, भील है कि गोंड है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर भील होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसको गोंड दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? ऑप्शन ए भारिया, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोरकू, ऑप्शन डी भील। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए इसका उत्तर जो है कोरकू होना चाहिए, सी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना संबंधित है, तो इसके अंदर वन बंधु लिखा हुआ है। ऑप्शन ए नगरीय गरीबों से, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण से, ऑप्शन सी जनजातीय समग्र विकास से, ऑप्शन डी वृद्धजन पेंशन से। यह योजना जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए है, इसलिए इसका उत्तर है जनजातीय समग्र विकास से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 25 देख लेते हैं। गायन किस जनजाति में होता है? ए भील, बी सहरिया, सी बैगा और डी कोल। जो गायन है भील जनजाति का परंपरागत लोकगीत है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए भील बिल्कुल सही है। प्रश्न 26 देख लेते हैं। ये बहुत ही पहले कई बार पूछा जा चुका प्रश्न। मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2002, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 2000। इस प्रश्न का आपको कुछ पता है कि सही उत्तर है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, इसलिए ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? ए 65,145 पर किलोमीटर, ऑप्शन बी 98,795 किलोमीटर पर किलोमीटर, ऑप्शन सी 21,895 पर किलोमीटर, ऑप्शन डी 1,47,589 पर किलोमीटर। ताप्ती नदी का जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है वो लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ये नदी जो है पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में यमुना का खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 मिनट देख लेते हैं। हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि हवा की दिशा हो ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है सूखी मानसूनी हवाएं, जिन्हें शीतकालीन मानसून भी कहते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। ऐसी मानसूनी हवाओं को सूखी मानसूनी हवाएं कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर सही है ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें मध्य प्रदेश फसल उत्पादन 23-24 का दिया हुआ है, फसल दी हुई है, उत्पादन में वृद्धि और कमी दी गई है, मक्का, धान, गेहूं और सोयाबीन। मक्का का जो उत्पादन वृद्धि दर है वो 5% है, तो एक डी आंसर बिल्कुल सही है। धान का जो उत्पादन वृद्धि है वो 4% है, ऑप्शन ए है। गेहूं की जो उत्पादन वृद्धि है 6% है, जो कि सर्वाधिक है इसमें ऑप्शंस में। सोयाबीन की जो मामूली बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए इसका सही है। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। एक का डी मक्का का 5%, कौन सा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मक्का का जो है 6% बढ़ा है, धान का 4%, गेहूं का 5% और सोयाबीन का 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा ताप केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? सतपुड़ा ताप केंद्र की जो स्थापित क्षमता है जनवरी 2020 की स्थिति में 1300 से 1350 मेगावाट के बीच है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? गातला प्रथा भील जनजाति में भाई बहन के बीच रक्षाबंधन जैसी परंपरा है, इसलिए ऑप्शन ए भील सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनजाति योद्धा भीमा नायक के क्षेत्र से संबंधित है, ए मालवा, बी निमाड़, सी बुंदेलखंड और डी बुंदेलखंड। भीमा नायक जो एक भील योद्धा थे, निमाड़ क्षेत्र के है। ये निमाड़ क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के खरगोन खंडवा जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भीमसेन देव किस जनजाति के आराध्य देव हैं? भीमसेन देव भाड़िया जनजाति का आराध्य देव है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये कुछ फैक्ट है, आपको याद रखनी पड़ेंगे। अगला प्रश्न चौथी देखते हैं। बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है? बेगा जनजाति के कुल देवता नारायण देव है। जैसे भाड़िया जनजाति के भीमसेन कुल देवता आराध्य देव है, वैसे ही बेगा जनजाति के जो आराध्य देव हैं या कुल देवता हैं वो नारायण देव है। प्रश्न अगला देख लेते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? ए जंगल की अंधाधुंध कटाई की अनुमति देने के लिए, ये तो गलत उत्तर।
ऑप्शन बी वन क्षेत्र में खनन बढ़ाने हेतु, ये भी उत्तर गलत है। ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु, ये देखिए। ऑप्शन डी केवल वन विभाग को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो इसका जो बिल्कुल लॉजिकल देखा जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने हेतु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आभीर संवत किसने प्रारंभ किया? ए प्रवर सेन, बी ईश्वर सेन, सी लक्ष्मण सेन और बी सेन। आभीर संवत का प्रारंभ ईश्वर सेन ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया है? पाणिनि ने मालवा वंश को आयुध जीवी अर्थात हथियारों से जीविका चलाने वाला कहा था, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, मालवा वंश। नेक्स्ट देखते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम ये जाजभुक्ति है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 39 देख लेते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तावर सिंह किस रियासत के शासक थे? बख्तावर सिंह अमझेरा रियासत के शासक थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 40। भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय कब हो गया था? ऑप्शन ए 10 जून 1948, ऑप्शन बी 7 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 1 जून 1949। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। भोपाल रियासत का भारतीय संघ में जो बड़ा पूर्ण विलय हुआ था वो 1 जून 1949 को हुआ था, इसलिए इसका उत्तर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे विधानसभा का कार्यकाल दिया है। प्रथम विधानसभा का गठन और उसका विघटन, द्वितीय विधानसभा गठन और विघटन, तृतीय विधानसभा गठन और विघटन, चौथा विधानसभा गठन और विघटन। तो द्वितीय विधानसभा के गठन और विघटन की तिथियां इसमें गलत दी गई है। तो वास्तव में द्वितीय विधानसभा का जो गठन 1957 में हुआ था वो 62 हो गई थी, इससे इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी है, जिसमें जो तिथियां हैं वो गलत दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव रही श्रीमती बीरा राणा राज्य की महिला मुख्य सचिव रही हैं। दूसरा पॉइंट है, उन्हें कितने माह की सेवा वृद्धि मिली थी? श्रीमती बीरा राणा मध्य प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्य सचिव रही थी और उन्हें 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। इसका इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी है। द्वितीय महिला मुख्य सचिव रही है, उनको 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। इनसे पूर्व में निर्मला बुच जो है प्रथम महिला मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की रह चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पैसा नियमों की उपस्थिति में जो है पैसा नियम परिष्कृत मध्य प्रदेश में किया था, जो लिखा जा रहा है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति राज्यपाल मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री। पैसे नियमों का जो अधिसूचन राष्ट्रपति राज्यपाल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ था, सही उत्तर राष्ट्रपति राज्यपाल और मुख्यमंत्री है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा है, जनवरी 1953 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर के अध्यक्षता प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ये भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न 45, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ और इसके भारत के राजपत्र प्रकाशित होने की तिथि क्या थी? तो इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है कि पहले प्रकाशित होता है कोई भी अधिनियम, उसके बाद वो लागू किया जाता है। तो पहले में दोनों डेट है, प्रकाशन और लागू होने की सेम दी गई है। सिमिलरली दूसरे में भी है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन में प्रकाशित होने के
तुरंत वो लागू भी हो जाए। ऑप्शन सी और डी में प्रकाशित होने की तिथि 12 अक्टूबर और 19 अक्टूबर बिल्कुल ऑर्डर में है। सिमिलरली 12 नवंबर और 19 नवंबर दी गई है, इसलिए सी और डी में से कोई कौन सा आंसर होना चाहिए। राज्यपत्र में प्रकाशन 12 नवंबर 1986 को हुआ था और पूरे भारत में अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी कब प्रदान की गई? इस मिशन को जनवरी 2025 में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न चेक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के श्री बुधेंद्र कुमार जैन को के क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 का पद्म से सम्मानित किया गया है। श्री बुधेंद्र कुमार जैन को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन चिकित्सा न लिखते हुए दवा लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल ब्रह्मा विष्णु महेश के बालोतर का स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी उज्जैन। चित्रकूट को तपस्या और शांति का स्थल तथा ब्रह्मा विष्णु महेश के बालोतर का स्थान माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी चित्रकूट बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर देख लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में कब आयोजित की गई थी? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुई थी 2025 में मध्य प्रदेश में 24 से 25 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। फिर ये उत्तर फरवरी 2025 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन की कृषक मित्र योजना का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शन ए है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, ऑप्शन बी सहकारिता विभाग, ऑप्शन सी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन डी ऊर्जा विभाग। यह योजना किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है, इसलिए इसका जो संबंध है ऊर्जा विभाग से है। सही उत्तर डी है। तो आज हमारा पार्ट ए ट्रांसपोर्ट एसआई के पेपर को हमने डिस्कस किया है। यदि कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अधिक जानकारी और नए पेपर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जो है कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।